बचपन में उनका जन्म हुआ तो उनकी माता की डेथ हो गई थी उसी वक्त ही। तो इन्होंने बहुत उसमें इकोनॉमिक बहुत क्राइसिस था, उसमें उन्होंने जीवन यापन किया। फिर ये पेशावर में थोड़ा पढ़ाई करी, फिर पार्टीशन के टाइम ये आ गए अमृतसर और हम इधर देहरादून आ गए। तो इन्होंने फिर वहाँ पर चंडीगढ़ में पढ़ाई करी, फिर वहाँ लेक्चरर रहे, फिर उससे बढ़ते बढ़ते ये यूएनओ में भी ट्रेड सेक्रेटरी रहे और अपना आरबीआई गवर्नर भी रहे और यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन में भी रहे। स्विट्जरलैंड भी एक गवर्नमेंट पोस्ट पे रहे। तो इस तरह इनका पढ़ाई में बहुत ध्यान था, चाहे जितना भी इनको कमी थी पढ़ाई में इन्होंने पूरे लोन लेके इधर उधर से भी पकड़ के पढ़ाई में पूरा इन्होंने प्रयास किया कि पढ़ाई मेरी पूरी हो जाए। आप लोग जो है यहाँ आते थे, आप लोग से किस तरीके के संबंध थे इनके? नहीं, हमारे शुरू से ही अच्छे संबंध थे, शुरू से ही उनका हमारे से प्यार था। तो वो अपना बाहर रहते थे, हम यहाँ रहते थे, जब भी आते थे बहुत प्यार से मिलते थे। लोग उनकी ईमानदारी की बहुत तारीफ करते हाँ, ईमानदारी तो उनका फर्स्ट ये था। जैसे हमसे भी ये लोग, कई लोग कहते थे कि ये काम हमारा उनसे कह के करवा दो, तो वो कहते थे कि आई एम द लास्ट मैन, मैं ये गलत काम को तो वो बिल्कुल नहीं छूते ही नहीं थे। सही काम के लिए वो किसी का रोकते नहीं थे, गलत काम नहीं करते थे, चाहे कुछ हो जाए। आपने जैसे बताया जीवन बड़ा संघर्ष में रहा, पढ़ाई के पैसे वैसे नहीं होते। हाँ, तो टाइटनेस में उन्होंने जिंदगी गुजारी। कुछ हमारे फादर सपोर्ट करते थे, कुछ हमारे चाचा जी कर देते थे। वह ऐसे ही उनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। और जब वो चंडीगढ़ में लेक्चरर थे तो वो 600 रुपये तनख्वाह पे थे और थ्रू आउट हिज कैरियर ही स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन एजुकेशन। आप लोग कुछ कहते थे जब लोग आते थे, आपकी बात क्या हुई थी आप लोग? हमारी तो वो पढ़ाई के बारे में बच्चों को भी सबको ये कहते थे कि पढ़ाई पे जोर दो, पढ़ाई पहले। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? आखिरी मुलाकात अभी यही इन्हीं के यहाँ हुई थी, क्या नाम, नहीं सब हमारी वो मेरी पोती की शादी हुई थी दिल्ली में, तब वो आए थे, सारा दिन वहाँ रहे थे। तो क्या 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 बातें हुई थी? भाई शादी उन्होंने फुल अटेंड करी थी, संडे वाला दिन था गुरुद्वारा में, तो सारी शादी उन्होंने अटेंड करी, पूरे 6-7 घंटे वहीं रहे। सुबह की शादी थी संडे की, गुरुद्वारा रकाबगंज में। तो सारी शादी में आशीर्वाद सबको दिया, सबको मिले। अब टाइम तो उनके पास भी कम रहता था ना। आज जिस तरीके से सब पूरा देश याद कर रहा है, आप किस तरीके से याद करते हैं? हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। हमारी फैमिली में सबसे बड़े और अच्छे वही व्यक्ति थे। कोई भी हमें आपस में कोई फर्क होता था घर में कोई बातचीत का, उनसे सलाह ले लेते थे, वो सलाह नेक देते थे। अच्छा, पाकिस्तान से जब यहाँ आए थे उस समय कोई यादें हो आप लोगों की बचपन की? मैं तो छोटा था, वो पेशावर से आए थे, तो उनके पिताजी ने बोला ड्राई फ्रूट का काम था, तो उन्होंने कहा कि दुकान पे बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा था मैं जितना भी उनके फादर ने कोशिश करूँगा, मैं तराजू नहीं पकड़ूंगा। बस उनको तराजू नहीं पढ़ना था, उनको बोलना था बस लेक्चरर ही बनना था। जनरल उनका पॉलिटिक्स में कोई नहीं था, वो तो एक एक्सीडेंटल एक किस्म के नरसिम्हा राव जी ने उनको बना दिया जब देश में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो ये आप लोग का जब बिजनेस था तो उन्होंने बिजनेस नहीं संभाला? ना, बिजनेस नहीं, किसी प्रकार का बिजनेस नहीं किया, शौक ही नहीं था, सिर्फ एजुकेशन। फादर साहब ने कहा था कि फादर साहब बिजनेस संभालो। हाँ, उन्होंने कहा दुकान संभालो, अब कौन संभालेगा, इन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा तराजू नहीं तोलूंगा। फिर पढ़ाई लिखाई के लिए घर में भी संघर्ष करना पड़ा या? नहीं, बाहर ही रहे, वो पढ़ते रहे। फिर इनकी शादी हो गई थी 1961 में, वो भी पढ़ते पढ़ते हो गई थी।
पर ठीक रहा इनका। 3 लड़कियां हैं इनकी, तीनों अच्छी जॉब पे हैं। एक अमेरिका में रहती है, शी इज आई थिंक एडवोकेट, वन इज बुक राइटर एंड अनदर इज प्रोफेसर है इन द लेडी श्री राम। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।